नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस पी रियल एस्ट्रोलॉजी में। आज जो हम बात करेंगे उस बात में मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बताऊंगा कि उसका वो क्या बोलते हैं, उसको रिजल्ट क्या होता है। हमारे वो जो बचपन में पढ़ते थे तो बोलते जी इसका वो लिखो, निचोड़ मेरे को बोलना नहीं आ रहा, उसका उसको क्या बोलते, लफ्ज़ क्या बोलते थे उसको, इसका निचोड़ क्या है या हैंस मोरल, मोरल जिसको बोलते थे, मोरल क्या है। अब मोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन की बातें हैं तो इतना दिमाग में नहीं रहता। तो बात करते हैं आज मार्स की। मंगलदेव। मंगलदेव क्या है आपका चार्ट में जहाँ पर भी है वो मंगलदेव आपका फोकस है। अगर आपके चार्ट में मंगलदेव अफ्लिक्टेड हैं तो आप फोकस नहीं कर पाओगे कहीं पर भी। आर्मी कमांडर है ना मंगलदेव, और आर्मी कमांडर को क्या होता है, फोकस, उसका फोकस, उसको टारगेट दिया जाता है, ये हमको अचीव करना है तो उसका फोकस सारा वहीं पर होता है। मेरे को ये हासिल करना है, जैसे मर्जी, बाई हुक क्रुक जो मर्जी करना पड़े, साम दाम दंड भेद। जैसे मैंने पहले बताया था चाणक्य देव, उनका एक टारगेट था तो उन्होंने जैसे भी करके उसको हासिल किया। तो बात करते हैं हम आज, एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि उन्होंने अपना टारगेट कैसे अचीव किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा भक्त सूरदास का। भक्त सूरदास जो थे, अब मेरे को उनका ओरिजिनल नेम नहीं पता क्या था, क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, मैंने ये कहानी पढ़ी थी कहीं। भक्त सूरदास जो थे वो किसी अच्छे, बड़े अच्छे घर में उनका जन्म हुआ था, अच्छा परिवार था। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी शिक्षा पूरी हुई, जैसे जैसे वो बड़े, अब जैसे जो आज भी है तो आज तो है ही है, पुराने ज़माने में भी था। जब लोग बड़े घरों में पैदा होते थे, बड़े होते थे, तो फिर उनके अलग शौक होते थे। तो वो एक कोठे पे जाते थे मनोरंजन के लिए। आजकल को कोठे का मतलब हो रहा है, उस समय शायद कुछ और था। तो उस कोठे पे जो जाते थे वो अपने दोस्तों के साथ, उस कोठे पे एक औरत या लड़की रहती थी जिससे उनको प्रेम हो गया। ये बात फैलते फैलते उनके घर वालों को पता चल गई, भाई ये कोठे पे जाते हैं या वैश्यागमन करने जाते हैं। उस समय वैश्या का कोठा तो आजकल की भाषा है, तो उस समय वैश्यागमन बोलते थे या कुछ और बोलते थे। तो उन्होंने सलाह करी भी अब इसका हल क्या निकाले। तो उनको किसी बुजुर्ग ने कहा कि आप इसकी शादी कर दो, ये इसकी जो आदत है छूट जाएगी। घर वालों ने, बात जच गई उनको, तो उन्होंने कहा चलो हम इसकी शादी कर देते। तो उन्होंने उनकी शादी कर दी। तो मित्रों यकीन मानो, शादी वाले दिन रात को, जब शादी हो गई रात को, उनकी बीवी अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार कर रही थी, और इनके दिमाग में पता नहीं क्या सनक आई, ये अपने घर से निकल पड़े अपनी उस प्रेयसी को मिलने के लिए, प्रियतमा को मिलने के लिए, जिसे आज की भाषा में गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। उस रात को घनघोर बारिश हो रही थी, आंधी तूफान था, और जब जहाँ जाते थे तो रास्ते में एक दरिया पड़ता था दोस्तों। इनको इतनी ललक थी उस समय उनसे मिलने की कि इन्होंने उस आंधी तूफान की परवाह नहीं करी। छाते उसमें थे या नहीं थे पता नहीं। आगे गए तो वो दरिया उफन था, वो दरिया था, ये इन्होंने वो तैर करके दरिया भी पार कर लिया और उसके घर के बाहर पहुंच गए। देखा तो रात का टाइम था, दरवाजे बंद। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। दरवाज़ा खुला नहीं तो इन्होंने कहा भी मैं, मेरे को तो मिलना है, किसी भी हाल में मिलना है। तो ये उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। तो इनको उसका रूम पता था, कमरा कहाँ पर है। नीचे नीचे से इन्होंने देखा, ऊपर उसके कमरे की लाइट जल रही है, मतलब उस समय लाइट तो नहीं थी खैर, वो जो लालटेन या जो भी था। तो ये देखा भी वो जाऊं कैसे, तो उन्होंने देखा वहां पर एक रस्सी लटक रही है, रस्सी। ये वो रस्सी पकड़ के जैसे कर करा के ऊपर उसके कमरे में पहुंच गए। तो जब उस लड़की ने इसको इनको देखा तो वो बड़ी हैरान हुई, भैया तुम यहाँ पर कैसे। तो इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी बाहर खिड़की पे रस्सी लटकी थी, उसको पकड़ करके ऊपर आया हूँ।
तो उसने बोला कि यहाँ पर तो कोई रस्सी है ही नहीं, दिखाओ कौन सी रस्सी। जब वो रस्सी देखने गई तो वो देख के दंग रह गई दोस्तों। वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, अजगर था, बड़ा सांप जैसे होता है। तो वो इतनी परेशान, इतनी हैरान होगी देख के। तो उसने सूरदास को बोला कि तेरे दिमाग में इतना काम चढ़ा हुआ है कि तेरे को पता नहीं लगा कि तू रस्सी पकड़ के आ रहा है कि सांप को पकड़ के ऊपर आ रहा है। अगर तेरे को ये डस लेता तो मर जाता, तेरे घर वालों को क्या होता। तो उसने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को तेरे से मिलना था तो मैं आ गया, अब आगे बता। उसने उसको एक ऐसी शिक्षा दी दोस्तों जो आम तौर पे कोई जल्दी किसी को देता नहीं है। उसने उसको ये दो लफ्ज बोले सिर्फ। उसने बोला मैं तो एक वैश्या हूँ, आज हूँ, आज मेरा हुस्न है, सुंदरता है, कल ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे लिए इतनी रात को दरिया पार करके सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ के मेरे पास आया है सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। यही सनक अगर तू भगवान को पाने में लगा दे तो तू कहाँ जाएगा तेरे को पता नहीं है। सोचो इसको। और ये बात सूरदास के दिमाग में घर कर गई दोस्तों। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, किसी मंदिर, दूसरे गांव में दूर जाके किसी मंदिर में बैठ के साधना पूजा करने लगे। तो पूजा करते करते वो उस मंदिर में और लेडीज भी आती थी, औरतें भी आती थी। तो वो औरतों को देखते थे तो उनका मन जो है वो डामाडोल होता था दोस्तों। भाई फिर उन्होंने सोचा भी ये तो मेरा काम खराब हो रहा है। तो ऐसे तो मैं, मेरे को जो फोकस मिला है, जो नसीहत मिली है, मैं उस तरफ जा ही नहीं पाऊंगा। उन्होंने भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का नाम लिया और दो सलाखें गर्म करके अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। क्यों? ये सोच करके कि ना ये आंखें होंगी, ना ये किसी दूसरे को देखेगी, ना ही मेरा मन भटकेगा। और वो भक्त बने सूरदास। फिर उन्होंने तपस्या शुरू करी और भगवान को पा लिया दोस्तों। फोकस, मार्स, मंगल। आपको भी अगर किसी चीज को पाने की लालसा है या आपके मन में कोई है भी मेरे को यहाँ पर पहुँचना है, ये मतलब ये सीट, पावर ऑफ सीट या इस ओहदे पे मेरे को पहुँचना है, तो सिर्फ उस फोकस की, उस लक्ष्य को फोकस में रख के आप आगे बढ़े, बाकी सब कुछ भूल जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आंखें फोड़ लें, सिर्फ ये है कि आप अपनी आंखों को अपने लक्ष्य के सामने रखें। जैसे अर्जुन था तो उसको बोला वो जो पक्षी बैठा उसके पेड़ पे, जो पक्षी बैठा उसकी आंख में तीर मारना है। तो सबको पूछा, बोलो क्या दिखाई दे रहा है महाराज, जो क्या नाम था उनका, द्रोणाचार्य जी ने सबको पूछा भी क्या दिखाई दे रहा है। सब बोले पक्षी दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य जी ने उनको पूछा, अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? बोलते मेरे को पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। कहते फिर चला बाण। तो लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़े, बाकी सब कुछ भूल जाएं दोस्तों। तो लक्ष्य आपका होगा। मार्स अगर आपका अफ्लिक्टेड भी है तब भी आप सोच लो कि मेरे को ये करना है। फोकस है मार्स, मंगल। फोकस कर पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसे इधर उधर देखते रहोगे तो भैया आगे नहीं बढ़ पाओगे आपका। तो भक्त सूरदास जी को आज सब जानते हैं, जो कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे दोस्तों। सब कुछ त्याग दिया, घर बार ये वो सब त्याग दिया। सिर्फ एक वैश्या की कही हुई छोटी सी बात को अपने दिमाग में घुसा लिया कि अगर मैंने परमात्मा को पा लिया तो मैं इस जन्म मरण से निकल जाऊंगा, दोबारा मुझे इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। तो आप भी अपना इस तरह से कोई फोकस बनाएं, धर्म को लेकर के बनाएं, धर्म से आगे बढ़ें, अधर्म मत करें। क्योंकि आपके पाप कर्म आपके साथ जाने हैं, आपके शुभ कर्म आपके साथ जाने हैं। उसको किसी ने नहीं लेना, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, कोई भी आपके कर्म, दुष्कर्म और जो पुण्य कर्म है उसको
भागीदार नहीं बन सकता। तो ये थी छोटी सी वीडियो मेरी दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।